नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची बनारस के काशी विश्वनाथ की धरती पर प्रसिद्ध कैलाश मठ के पास। कैलाश मठ के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष नंद गिरी जी से की खास मुलाकात। स्वामी जी ने कहा कि यहाँ के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को भय मुक्त बनाया है। स्वामी जी ने कहा कि मठ में अनेक प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं और शांतिजनक दर्शन करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि अब की बार भाजपा सरकार। स्वामी जी ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए बनारस से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूँ बनारस काशी विश्वनाथ की धरती पर और आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो जगह है कैलाश मठ। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ के महामंडलेश्वर आशुतोषानंद महाराज गिरी महाराज जी। बात करने का प्रयास करता हूँ चूँकि आज काशी विश्वनाथ की ये धरती है और आज शिवरात्रि का पर्व है। बाहर यज्ञ चल रहा है, जगह जगह से काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जानता हूँ और जानने का प्रयास भी करता हूँ कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और किस तरीके की यहाँ उनका सहयोग रहता है, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं। चूँकि लोग यहाँ मैंने जो देखा है पूर्वांचल, हैदराबाद, कोलकाता, बहुत काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। आज जो जी से जानने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पूरा व्यवस्थाएं रहती हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय हो। जो आप सभी का अभिनंदन और आपके पूरे चैनल से जुड़े हुए देखने वाले पूरे देशवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, आज शिवरात्रि का पर्व है। सबसे पहला क्या संदेश और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? शिवरात्रि का मतलब होता है कल्याण रात्रि। जिस रात्रि में भगवान के द्वारा किसी भक्त का कल्याण हुआ है उस रात्रि का नाम शिवरात्रि है। तो आज जो है सबसे अच्छा पर्व है सभी भक्तों के लिए, क्योंकि जो भी डिवोटी हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, उन सब का कल्याण होता है। आज के दिन जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और फलाहार आदि का सेवन करते हैं, रात्रि में 4 प्रहर अभिषेक की पूजा होती है, अभिषेक होता है और उसमें जागरण करके नाम संकीर्तन करके रात भर यदि बिताते हैं तो उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो उनकी अभिलाषा रहेगी वो तो मिलेगा ही, प्लस उसके अतिरिक्त जो है परलोक में उन्हें सुख भी मिलेगा, यहाँ भी है और यहाँ भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। चूँकि ये जो काल है, इस काल में चूँकि यहाँ 2 ऋतुओं का समागम होता है। इसमें शिशिर ऋतु जा रही है, बसंत ऋतु आ रही है, तो दोनों की संधि है, इसलिए इस रोगग्रस्त हो जाएंगे लोग। तो आज के दिन शक्ति के उपार्जन का भी दिन है, तो शिव शक्ति की अर्चना और अभ्यर्चना के साथ में सभी को उपवास व्रत भी करना चाहिए। शिवरात्रि तो मानव मात्र को करना चाहिए। गुरुजी, एक चीज़ और जानने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी दूर दूर से मैंने देखा यहाँ श्रद्धालु आते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं? ये जो अपना कैलाश मठ परिसर है काशी में, बड़ा ये काशी में जो है केदार खंड इसको बोलते हैं। केदार खंड मध्य में आता है, एक तरफ है विश्वेश्वर खंड, एक तरफ है ओंकार खंड, बीच में यह है केदार खंड। तो केदार खंड में यह कैलाश मठ जो अति प्राचीन मठ है, इसीलिए यहाँ से जुड़े हुए लाखों लोग हैं। पूरे देश से लोग आए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, बम्बई से आए हुए हैं और आपको दिल्ली से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, आपका नेपाल से भी यहाँ आए हुए हैं। तो पूरे देश से प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं सब भक्तगण और बड़ी भीड़ है सबकी, सब श्रद्धालु लोग हैं। सेवा यहाँ तो कण कण में शंकर है काशी में। कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग जो है महामृत्युंजय जा रहे होंगे, कुछ लोग जो है बाबा विश्वनाथ में लगे हुए हैं। तो जिसको जहाँ जगह मिलती है, कण कण शंकर है ना। काशी आके शिव को न ढूंढना पड़ेगा, पता उनका मिलेगा यहाँ कंकड़ कंकड़ से। तो ये कंकड़ कंकड़ शंकर है। यहाँ आकर के एक पल भी आराधना कर ले, उसको 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। आप संत हैं और एक संत और भी हैं जो इस प्रदेश की बागडोर को संभाले हुए हैं। जी, बहुत अच्छा। बनारस में क्या परिवर्तन आपने देखा पिछले 5 साल में? जहाँ तक बनारस की खाली बात कर रहे हैं आप, मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में कितना परिवर्तन हुआ है। ये तो देखिए आप, पूरे प्रदेश में भय का वातावरण खत्म हो गया है।
आज आप कोई भी अपने सनातन या हिंदू धर्म का पर्व आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से मनाते हैं। कोई आकर के आपका स्पीकर बंद नहीं करवाता, कोई आकर किसी प्रकार का भय नहीं रह गया यहाँ पर। दूसरे प्रदेशों में आपने देखा, वो सरस्वती पूजा मना रहा था एक लड़का, उसको उतार दिया रथ पर से और ले गया 20-25 आदमी, उसके गर्दन काट दी, हत्या करवा दिया। यहाँ ये सब नहीं होता है ना। आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है अपना धर्म। यदि हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हम बच के भी क्या गौरव अर्जित कर लेंगे। तो जो है सनातन धर्म को जो है गौरवान्वित करे, हमारे पूर्वजों पुरखों की परंपरा को जो आगे बढ़ा रहा है, चाहे वृंदावन में जो है परिक्रमा की स्थिति हो, काशी कॉरिडोर हो, काशी गली गली में चमका है। अब देख लीजिए काशी की स्थिति, बाबा विश्वनाथ में जाइए, पहले कितनी स्थिति खराब थी, जाए और आदमी स्नान करके आया है दर्शन करने विश्वनाथ जी का, और पता लगा कि इतना सारा चेकिंग हो रही है कि आदमी का मन खट्टा, और बीच में कोई डांट भी दे, अब शब्द भी कह देता था। वो पुलिस एक साधु को, एक भक्त जो श्रद्धा से आया है, गाली गलौज कर रहा है वहाँ जो है लाइन में खड़े भक्तों के साथ में जो है। लेकिन आज वही पुलिस इतनी सभ्य हो गई है कि सबके साथ में भक्त की तरह बात करती है, और वो पुलिस वाले स्वयं जाके विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती है। राजा का गुण सब में आता है, और सैनिक में तो पहले आता है। गुरु जी, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी यहाँ सांसद बने थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। एक वादा और किया था कि बनारस को क्योटो बना देंगे। अगर काशी कॉरिडोर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद और क्योटो बनाने में कहाँ तक सफलता है? आप जो है गदौलिया चौराहे पर खड़े हो जाइए रात्रि में, और पहले आप जो है 14 से पहले की फ़ोटो आप ले लीजिए और देखिए, लगता था पहले कि मछली बाजार है गदौलिया, और आज जाकर देखिए लगेगा क्योटो सचमुच में क्योटो है, अंतर हुआ है। घाटों की सफाई देख लीजिए, गंगा में स्नान करके, मैं एक बार की बात बताता हूँ आपको, मैं परिक्रमा किया काशी की, और जब आचमन करने के लिए गया, जब पहली बार हाथ में लिया गंगा जल, तो कितने कीटाणु आ गए, और मैं संकोच से मेरा रोम रोम कल्पित हो गया कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं श्रद्धा का मारा था, मैं उसको पी लिया। लेकिन इतनी जो है गिलानी हुई कि देखिए गंगा माता की स्थिति है। और आज जाइए, कितना पवित्र जो है एकदम कंचन दिखता है। आप स्नान करिए, जी भर के पानी पीजिए, गंगा जल पीजिए, आपको कितना आनंद आता है। तो गली गली में पेंटिंग हो रही है, काशी की छवि को दर्शाई जा रही है, काशी के पुरातन परंपरा को दिखाई जा रही है। गली गलियों में पेंटिंग के माध्यम से देखिए जा करके, काशी उतरते हैं आपको दिखेगा हाँ काशी में आए। ये कोई सोच सकता था? एक बात और, फाइनली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस सरकार ने साधु संतों को आधी रात में पिटवा दिया, और वो निरपराध संत जो बेचारे ना हाथ में कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र कुछ नहीं, केवल अपनी प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए मांग को लेकर के बैठे हुए थे, और आधी रात में, मध्य रात में जो है असुरों की तरह उस पर प्रहार किया गया है, पीट करके बेहोश कर दिया गया। असंख्य विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, बटुक, सब वैदिक ब्राह्मण बच्चे, सबको जो है पीटा गया। तो ये इतने बड़ा अपराध करके अब उसको क्या देखा जाए, क्या कहा जाए? ये भी नहीं प्लान किया, सोचा भी नहीं, स्वयं आ जाते मनाने के लिए तो मान जाते। ऐसा नहीं कर सकते आपसे। इस समय 5 चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया, 6वें चरण और 7वें चरण का आखिरी चरण का मतदान यहाँ होना है। क्या लगता है आपको? 8 लोकसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है हम सत्ता में आ रहे 300 सीटों के साथ, योगी जी भी दावा कर रहे हैं हम भी 300 सीटों के साथ आ रहे हैं। आपका क्या मानना, क्या उम्मीद है, क्या होने वाला है इस बार प्रदेश में? अच्छी बात है, एक विकल्प तो होना ही चाहिए आदमी के पास में। विपक्ष है, अच्छी बात है, परंतु सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। सरकार जो है भगवा लहराएगा। यदि दुश्मन कहता है कि हम गजवाए हिंद बनाएंगे, तो हम कहते हैं भगवाए हिंद बनाएंगे। ये योगी जी का बनने से भगवा हिंद सफल होगा। इसलिए सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए, पूरे काशीवासी से। और जो आने वाला चुनाव का समय जहाँ जहाँ होने वाला है, मैं सबसे अनुरोध करूँगा आप सब जो है योगी जी को सपोर्ट करें। कैलाश मंडल में खड़ा हूँ, हमारे साथ यहाँ के महामंडलेश्वर आशुतोष महाराज जी हैं। बात करने का प्रयास करता हूँ। आप देखो जिस तरह के श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ है। गुरु जी थोड़ा सा बताइएगा, यहाँ कौन सा तीर्थ स्थल है? हाँ, सभी देशवासियों को और काशीवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज यह काशी के
केदारखंड में यह स्थित कैलाश मठ में आप लोग अभी हैं। यहाँ लाखों के श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से और दर्शन कर रहे हैं। आज सबने शिवरात्रि का व्रत भी रखा है और रात्रि में 4 पहर का जागरण भी है। यहाँ अष्टोत्तर रुद्र महायज्ञ भी हो रहा है और यज्ञ में लोग आहुति प्रदान करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सब प्रसन्न हैं। गुरुजी एक चीज और आपसे जानना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का क्या महत्व है? भाई आज जो है 2 ऋतुओं का समागम है, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। इस ऋतु में सबको उपवास करना चाहिए। इस ऋतु में जो है भगवान शिव जो है ऋतुओं के मालिक हैं, इसीलिए शिव जी पर दूध चढ़ा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए दूध जरूर चढ़ाना चाहिए, थोड़ा भी चढ़ाना चाहिए शिव जी पर। शिव जी ने इतना दिया है हम लोगों को, इतना दिया है, तो थोड़ा सा उनकी दी वस्तु उनको अर्पित करके अपनी भक्ति जो है, अपनी श्रद्धा समर्पण करते हैं। कि पावन पर्व पर जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको पूरा नज़ारा दिखाया, गुरुजी अब बताएंगे जो पीछे आप देख रहे हो जिस तरीके से हवन चल रहा है और काफ़ी श्रद्धालु हैं एक साथ इकट्ठे बैठकर आहुति दे रहे हैं। गुरुजी थोड़ा सा बताइएगा इसका क्या है? ये अष्टोत्तर रुद्र महायज्ञ चल रहा है, 3 दिवसीय है, 3 दिन का। इसमें जो यजमान है अपने घर में धन धान्य समृद्धि के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ सब भाग ले रहे हैं, योग यज्ञ कर रहे हैं। और काशी में आकर के यज्ञ करने का बड़ा महत्व है। ब्रह्मा जी भी यहाँ आए, उन्होंने यह काशी के नरेश उस समय थे दिवोदास सतयुग में, और दिवोदास से अनुमति लेकर के 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके नाम से दशाश्वमेध घाट है। वहाँ पर ब्रह्मेश्वर महादेव है स्थापित किया हुआ। तो यहाँ आकर के यज्ञ में भाग लेना बहुत गर्व का विषय है। तो उनके सारे पाप ताप खत्म हो जाते हैं यहाँ आकर के यज्ञ करने से, और उनका यश बहुत फैलता है समाज में। गुरुजी आपने भी एक बात और कही थी कि 2 ऋतुओं का मिलन होता है, एक जाती है और एक आती है, उसका क्या महत्व है शिवरात्रि के पर्व? शिवरात्रि के समय में 2 ऋतुओं की संधि होती है और संधि काल बहुत खतरनाक होता है। इस काल में यदि आप पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर की सहायता लेते, शरण लेते हैं, तो आप जो है बहुत बड़ी शक्ति अर्जित करते हैं। और इन सब से अलग होकर के आप तो बहुत से रोगों का आप शिकार हो जाते हैं। तो रोगों से बचने के लिए, शक्ति की उपार्जन करने के लिए शिव शक्ति का बहुत सुंदर पर्व है यह शिवरात्रि का महापर्व है, जिसमें लोग तरह तरह के अनुष्ठान उपासना करते हैं। और काशी में एक बार हर हर महादेव आप लोग कर दीजिए एक बार। हर हर महादेव, हर 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 तरीके से मैं आपको पूरे मंदिर का नज़ारा, कैलाश मठ का नज़ारा दिखा रहा था। आप देखो आज शिवरात्रि के पर्व पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है। गुरुजी जरा बताइएगा, थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, ये विश्वेश्वर महादेव भगवान शंकर हैं, माता भवानी पार्वती अन्नपूर्णा और उनके सुपुत्र बीच में गजानन गणेश जी बैठे हैं। इनको दर्शन करा तो कराइए, दर्शन कराइए, आप देखिए। और कितना बड़ा सौभाग्य है उन सब भक्तों का जो आज काशी में वास कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जो बाहर हैं वो भी बहुत भाग्यशाली है, कम से कम साक्षी तो बन रहे हैं ऐसे पावन महापर्व जहाँ पूरे देश का ध्यान इस समय काशी पर है। आपको बताएं, भारत के प्रधानमंत्री इस समय काशी में ही है, तो सबका ध्यान है ही है। पूरे मीडिया वाले, पूरे देश विदेश के लोग देख रहे हैं काशी जितने भी तीर्थ हैं विश्व में, सबसे सनातन, सबसे पुरातन संस्कृति का प्रतीक है काशी। यहाँ से तीर्थों में जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है ना, पुराणों में भागवत है, उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि है, और देवताओं में भगवान श्री हरि है, लेकिन तीर्थों में सबसे प्रसिद्ध है काशी। वैष्णवों में जैसे भगवान शिव प्रसिद्ध हैं, तो ईश्वर जो है शंकर जी को कहा जाता है, और सब भगवान हैं, देव हैं, परंतु महादेव को ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर का ये निजी स्थान है। जो कैलाश है वो तो माता जगदम्बा पार्वती का है, उनके पिता हिमालय का है वो, लेकिन शंकर जी का अपना निजी स्थान यदि कोई है वो काशी है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा रोटी बनाकर खिलाती विश्वनाथ को, अन्नपूर्णा की पदवी उनको यही मिली, इसलिए काशी की बहुत महिमा है। काशी है संसार के तीर्थों में विख्यात, ये वो धाम विराजते जहाँ शिव जी है
साक्षात् जयति जय विश्वनाथ। किस तरीके की अनुभूति हो रही है इस चित्र को देखकर? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग पटना से हैं। अच्छा, बिहार पटना से आए हैं? हाँ। लालू के यहाँ से? लालू के यहाँ से आए हैं। हम भी लालू को वहीं से आए। अच्छा, लालू अब लालू ठीक है? बीमार है अभी। बीमार है, फिर हो गया। अच्छा, तो लालू ठीक है, नीतीश ठीक है? नीतीश जी ठीक है। नीतीश ठीक है, थोड़ा सा उनको भगवत गीता का ज्ञान है ज्ञान चाहिए। बस। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।